सभी लोग, हम लोग सीख रहे थे चाइनीज रिमाइंडर ना। चाइनीज रिमाइंडर में हम पिछले क्लास में इतना बात बोले थे कि चाइनीज नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उसको तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। टूटने का सेंस से चाइनीज नाम रख दिया गया। तोड़कर बनाने वाले रिमाइंडर को हम लोग क्या कहते हैं? चाइनीज रिमाइंडर। दैट मीन्स कि जब रिमाइंडर के प्रश्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके, और याद रखिएगा जब भी हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे ना, तो डिनोमिनेटर का जब भी छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे तो हर का छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, और तब विद्यार्थीगण रिमाइंडर करने की विधि को हम लोग चाइनीज रिमाइंडर कहते हैं। देखा जाए कुछ क्वेश्चन के साथ हम इसको समझाना चाहते हैं। आइए, सबसे पहला चीज, यदि विद्यार्थीगण मेरे पास ऐसा है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 71 के पावर विद्यार्थीगण 5 और बट्टा में कितना, ये आपका 10, इसका रिमाइंडर निकालने के लिए बोल रहा है। तो सामान्य रूप से आप इसे पॉजिटिव से बना सकते हैं कि सर 10 का 10 दे 70, 10 से भागा देंगे पावर को छोड़कर, यदि बेस में भागा दिया जाए तो 10 से भागा देंगे तो सर 70 कटता है, 10 से भागा देंगे 70, बचता कितना है? 1 का पावर कितना? 5 और बट्टा में 10, यानी रिमाइंडर क्या होगा? यह 1 होगा। ये विद्यार्थीगण हमारे पास एक और रास्ता था पॉजिटिव से बनाने का। अरे जितना ऊपर में बेस को छोटा किया जाता है, हर से भागा देने पर बेस को छोटा कर दिया जाता है। 10 से हम 71 में भागा दिए तो 70 कटेगा, तो बचेगा सर 1, 5 का 5, तब 1 के पावर 5 विद्यार्थीगण 1 रह जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। हालांकि हम विद्यार्थीगण रिमाइंडर को पॉजिटिव से निकाल सकते थे, लेकिन यदि हम चाइनीज रूल से निकालना चाहे तब, तो सुनिएगा चाइनीज रूल क्या कहता है। हम रिमाइंडर इसका जान गए हैं, किसका रिमाइंडर होगा क्या? 1। तो चाइनीज में 2 अवस्था आपको मिल सकता है। जब चाइनीज रिमाइंडर लगाएंगे तो 2 अवस्था मिल सकता है। पहला, चाइनीज जब भी लगाएंगे तो सवाल को हम तोड़ देते हैं, और जब भी तोड़ते हैं तो डिनोमिनेटर प्राइम नंबर के रूप में तोड़ते हैं। जब भी तोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ेंगे। तो मेरे भाई क्या 71 के पावर 5 और बट्टा में इसको तोड़े तो 2, और इधर लिख देंगे 71 के पावर कितना, ये आपका 5, और ऊपर विद्यार्थीगण ये यहां पर देखिए 5 दूनी 10। डिनोमिनेटर ऐसा तोड़ेंगे कि गुणनफल इसके बराबर आ जाए। हम हमेशा छोटा छोटा जो टुकड़ा करेंगे ना, हर का, किसका छोटा छोटा टुकड़ा होगा? हर का, बेस का विद्यार्थीगण छोटा छोटा टुकड़ा होगा। अब देखिए यहां पर विद्यार्थीगण रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर हम देखें कि सर ये भी तो 270 को काट देता है, 270 को काट देता है, तो क्या बचेगा? 1 बट्टा में कितना? ये 2, यानी रिमाइंडर फाइनल कितना आया? 1 आ गया। सर यहां पर 5 भी 70 को काट देता है, तो फाइनल विद्यार्थीगण 70 काटता, तो 1 के पावर 5 और बट्टा में कितना? 5। अब विद्यार्थीगण बताइए, अब यहां से भी रिमाइंडर क्या है मेरा? यह 1। जब दोनों टुकड़ा का रिमाइंडर बराबर आने लगे, जब दोनों टुकड़ा का रिमाइंडर बराबर आने लगे, दोनों टुकड़ा का रिमाइंडर बराबर आने लगे, तो फाइनल रिमाइंडर विद्यार्थीगण आपका वही हो जाएगा। फाइनल रिमाइंडर विद्यार्थीगण आपका वही हो जाएगा। 2 ही केस हो सकता है, या तो दोनों टुकड़ा का रिमाइंडर बराबर बराबर आए, या तो बराबर बराबर नहीं आए। दोनों टुकड़ा का रिमाइंडर यदि बराबर बराबर आए तो ओवरऑल रिमाइंडर भी वही होगा। दोनों टुकड़ा का या तीनों टुकड़ा का रिमाइंडर बराबर बराबर है, दोनों टुकड़ा या तीनों टुकड़ा का रिमाइंडर बराबर बराबर है, तो ओवरऑल रिमाइंडर वही होगा। लेकिन यदि बराबर बराबर ना होगा तो छोटा नंबर रख रख कर चेक करेंगे। पहले इसको आप उतारिए, आगे हम बात करते हैं कि क्या करना है। हो गया? कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया है ना? ऐसे भी विद्यार्थी जो मैट्रिक में भी हैं, इंटर में हैं, कोई विद्यार्थी जो भी इंटर में पढ़ रहे हैं? हाँ, तो आप सबों को चिल्ड्रन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।
ना, ग्रेजुएशन में नहीं, ग्रेजुएशन में अब नहीं। मैट्रिक इंटर तक आदमी बच्चा। चलिए आगे बढ़े। देंगे, कुछ देर वेट कर लीजिए, एक छोटा सा पार्टी ही देंगे आप लोगों को, छबाई नहीं। चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो हम यही बोले कि देखिए आप डायरेक्ट भी रिमाइंडर निकाल सकते थे, छोटा छोटा करके भी। हम हमेशा किसको तोड़ेंगे? हर को। क्या चीज में? प्राइम नंबर में। हर को इंग्लिश होता है डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर में तोड़ें। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने देगा। जल्दी उतारिए, एक बार देख लीजिए। हो गया ना? चलिए ध्यान दीजिए, अभी 15 है, तो चाइनीज रिमाइंडर कहता है कि आप जो है, चाइनीज रिमाइंडर कहता है कि आप जो है बेस को छोटा छोटा कर लीजिए। तो बेस को हम चलने छोटा छोटा करने के रास्ता पर, तो 15 को क्या लिख सकते हैं? तो हां, तो सर इधर हो जाएगा 2 2 7, और ऊपर में क्या हो जाएगा 15, और बट्टा में कितना 3। और यहां पर भी वही चीज किए कि सर 2 2 7, ऊपर में 15 और बट्टा में 5, छोड़ दिए, छोटा छोटा टूट गया। अब विद्यार्थीगण हम रिमाइंडर निकालने का प्रयास करने लगे। देखिए, तो यहां से जब रिमाइंडर निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, तो आपको कहेगा प्राइम नंबर, नीचे प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर यह कहता है कि आप जो है, या ऐसे समझिएगा, ऐसे हम भाग देते हैं, तो ये 7 का 21 कट गया, बचा कितना 17, तो हम 18 बार में लगा देते हैं, तो -1 का पावर क्या हो जाएगा? ये 15, और बट्टा में कितना 3। अरे -1 बचेगा, एक कम है ऊपर, -1 बचेगा। एक विद्यार्थीगण हम 18 बार में 18 बार में लगा, लेकिन है 17 बचल। तो देखा जाए विद्यार्थीगण, ऐसे कंडीशन में मेरे को ऊपर -1 और बट्टा में 3 बचा, तो बताइए फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा? तो सर यहां से मेरे को 2 आ गया, यहां से क्या आ गया 2, क्योंकि जब भी निगेटिव में रहता है तो हम लोग घटाकर आंसर देते हैं। जब भी मेरा निगेटिव में, हम जानते हैं कि -1 का पावर 15 होगा तो -1 ही होगा, -1 का पावर 15 होगा तो -1 ही होगा। और जब भी निगेटिव में होना तो हर में घटाकर रिमाइंडर देते हैं, जब भी निगेटिव होना तो हर में घटाकर रिमाइंडर देते हैं। तो घटाएंगे तो यहां से रिमाइंडर मेरे को प्राप्त हो गया कितना 2, यहां से विद्यार्थीगण 2 प्राप्त हो गया। यही बात यदि यहां कर रहे हैं तो सर यहां पर भी वही चीज, ये 5 है, ध्यान दीजिएगा, ये विद्यार्थीगण 5 है, क्या इस विद्यार्थीगण हम लोग इसमें भाग दे दें? ये विद्यार्थी, या इसमें भी कर दें, ध्यान दीजिएगा, हम लोग 225 कट गया तो बचा कितना 2, और ये इसमें जब भाग देंगे तो 5 से इसमें, लेकिन पावर में भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे, तो बताइए बचा कितना? तो बचा कितना? तो 3, और बट्टा में ये 5, यानी भाई मेरे हो गया कितना 8/5। तो रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर कितना 3। अब सुनिएगा, यहां पर 3 बचा और यहां पर क्या बचा 2 बचा। अब सर अलग अलग आ गया, यही चीज को हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां पर आया विद्यार्थीगण 2, और यहां पर आ गया कितना 3, जबकि हम वहां पर बोले थे, यहां पर क्या बोले थे कि यदि टुकड़े टुकड़े का रिमाइंडर बराबर बराबर हो तो वही रिमाइंडर होता है। विद्यार्थीगण टुकड़े टुकड़े जो किए और रिमाइंडर आने लगा अलग अलग, 2 ही केस हो सकता है, या तो बराबर बराबर आएगा या तो बराबर बराबर, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो सुनिए, जब विद्यार्थीगण आपका ऐसी परिस्थिति बने
जब विद्यार्थीगण आपको ऐसी परिस्थिति बने तो आपको करना क्या है, दो इक्वेशन तैयार करना है ऐसे कि सर यहां से आया, ऊपर ऐसा क्या रखें कि हम उसे 3 से भाग देने पर ये आपका 2 बचे रिमाइंडर, और यहां पर ऐसा क्या रखे कि 5 से भाग देने पर यह विद्यार्थीगण रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 3। तो ऐसा छोटा से छोटा संख्या खोजते हैं। ऐसा विद्यार्थीगण हम लोग जब सोचते हैं ना, छोटा से छोटा संख्या, ऐसा छोटा संख्या सोचिए x कि दोनों को संतुष्ट कर दे, ऐसा छोटा संख्या तो दिखते लग रहा है कौन, 8। 8 यहां रखेंगे तब विद्यार्थीगण यहां पर 8, x छोटा मान होगा, x का विद्यार्थीगण x का विद्यार्थीगण छोटा मान सोचे, यह छोटा मान x का छोटा मान क्या करें, यह खोजे, x का छोटा मान खोजे ताकि दोनों को संतुष्ट हो, ताकि ये आपका दोनों को क्या करे, संतुष्ट करे। तो हम सोच लिए x का छोटा मान क्या सोचे, 8। फाइनल ओवरऑल रिमाइंडर यानी 2 और 7, ये आपका 2 to 7, 2 विद्यार्थीगण 2 to 7, 2 to 7 पावर कितना, 15 और भागा 15, फाइनल रिमाइंडर 8 आएगा। बस 2 ही केस बन सकता है, या तो बराबर बराबर आएगा, तो बराबर बराबर आएगा तो वही रिमाइंडर, और जब बराबर बराबर ना आए तो हम ऐसा इक्वेशन बना लेंगे और x को विद्यार्थीगण छोटा से छोटा नंबर रखेंगे, फाइनल रिमाइंडर वही होगा। यही है चाइनीज, मेन चाइनीज का भाव यही है। चलिए पिछला रिवीजन कर रहे हैं ना, जब पिछला रिवीजन करेंगे तो आगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए चीजों को जरूर पढ़ें विद्यार्थीगण। पटना आप मेहनत करने आए हैं, पढ़ने आए हैं, पढ़ाई होनी चाहिए बस। कर लिए? आइए ना, जो भी मन में सवाल है हम जरूर लिए होंगे उसको। हाँ आई का 3 टुकड़ा में है ये, ओकरा 3 टुकड़ा क्या करिएगा, 15 को 3 टुकड़ा में क्या करिएगा, अरे 15 3 टुकड़ा में होगा का, नहीं ये होगा 3 टुकड़ा में। तो हम बोलबे किए कि हम हर जो भी मन में सवाल चले वो सब लिए हैं, झक्का नहीं दे। सेम केस 3 टुकड़ा में करके बनाएंगे और क्या ना, बिल्कुल 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा भी कर सकते हैं। चाइनीज चीज टूटता है ना, बड़ी जल्दी फूट जाता है, जितना चीज में टूटेगा उतना टुकड़ा करिए। चलिए ध्यान दीजिए, आइए भाई मेरी, ये है 2 का पावर क्या है, 1201 बट्टा में 100 कितना 5 है। अब हमको लगा कि सर ये बेस बहुत बड़ा है, ऊपर बहुत छोटा है, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं, ये लोग तो विद्यार्थीगण ये प्राइम नंबर भी नहीं है कि ये कम से भाग दे दें। तब ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, इसको टुकड़ा करेंगे। किसको टुकड़ा करेंगे, हर को। किसको, हर को। तो देखा जाए विद्यार्थीगण, इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में ढाल रहे हैं, घबराना नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 2 का पावर 1200 कितना लिख दिए 1 और बट्टा में, फिर यहां पर 2 का पावर विद्यार्थीगण 1201, 2 का पावर कितना 1200 कितना 1 और बट्टा में।
और यहां पर विद्यार्थीगण 2 का पावर ये 1200 कितना 1 और बट्टा में। अब देखिए इसको यदि आप तोड़ते हैं ना तो ये विद्यार्थीगण 3 गुने 5 और गुने कितना 7। कोई बात नहीं, 3 प्राइम नंबर में टूट रहा है तो 3 प्राइम नंबर हम लिख देंगे। एगो के बट्टे में 3 लिख देंगे, एगो बट्टे में 5 और एक बट्टे में कितना 7। अब इसके बाद जो रिमाइंडर चला जाएगा तुरंत पीछे वाला रूल पर प्राइम नंबर पर आ गया सब। तो प्राइम नंबर में आपको क्या सिखाए थे? प्राइम नंबर में हम आपको इतना सिखाए थे कि एक कम से पावर में भाग देते हैं, इतना सिखाए थे कि एक कम से पावर में भाग देते हैं। तो भाई मेरे यहां पर यदि एक कम है, ये आपका 3 है तो कितना से भाग दें? 2 से। आप विद्यार्थीगण 2 से भाग दे या निगेटिव से बना ले, बहुत सा तरीका है। 2 से भाग देंगे तो 2 का पावर 1 और बट्टा में क्या मिलेगा 3। तो फाइनल रिमाइंडर बताइए। तो सर यहां पर तो 2 मिलेगा। चलिए बात खत्म, बात खत्म। क्या मिला 2। यहां पर विद्यार्थीगण हर में प्राइम नंबर हो तो पावर में 1 कम से भाग दे देंगे, 4 से। 4 से भाग देंगे तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 2 का पावर यह 1 और बट्टा में 5। तो यहां का रिमाइंडर बोलिए। तो सर यहां का रिमाइंडर भी 2। यहां पर भी विद्यार्थीगण यदि हम भाग देंगे तो कितना से 6 से। प्राइम नंबर है तो 1 कम। तो यहां पर भी विद्यार्थीगण 2 का पावर 1 बट्टे में 7, यानी रिमाइंडर बताइए। तो रिमाइंडर 2 बचा। सर दोनों जगह तीनों जगह बराबर बराबर आ रहा है। जब सब जगह समान रूप से हो तो फाइनल रिमाइंडर आपका वही होगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है? ये विद्यार्थीगण 100 कितना 5, तो फाइनल रिमाइंडर मेरा क्या 2 आंसर होगा। यदि बराबर 2 ही केस होगा, या तो बराबर बराबर आएगा या तो ना। यदि ना आएगा तो छोटा से छोटा नंबर, और यदि आ गया तो वही रिमाइंडर, वही संख्या सोचना पड़ेगा। जब भी प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी हर में प्राइम नंबर हो तो पावर में 1 घटाकर भाग दे देना है। जब भी हर में प्राइम नंबर हो तो पावर में 1 कम करके भाग दे देंगे। जब भी हर में प्राइम नंबर हो तो पावर में 1 कम करके भाग देकर शेष लिख देंगे। तो यहां पर तीनों प्राइम नंबर हैं। तो क्या चाइनीज रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ें। चलिए यही क्वेश्चन हम पिछले बार आप लोग को एग्जाम्पल दिए थे, देखिएगा क्या है भाई। तो सर यहां देखिएगा, यहां पर सर क्या है, तो आप देखिएगा यहां पर है 2 का पावर कितना है 22 और बट्टे में 3 सकते हैं ना। और यहां पर लिख दिए 2 का पावर ये 22 और बट्टा में 5। बोलिए संतुष्ट हैं? देखिए फिर से प्राइम नंबर, तो जब हर में प्राइम नंबर हो तो 1 कम से भाग दे दीजिए, यानी कितना से 2 से। अरे 2 से भाग 22, तो 2 का पावर 0 बट्टा में कितना 3, यानी रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कितना 1। अरे 1 हो गया ना, 1 बचा। यहां पर विद्यार्थीगण 1 कम से भाग देते हैं, यानी कितना से 4 से। तो 4 से देंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ना ये 4 20, तो 4 बट्टे में 5। तो रिमाइंडर क्या बचा? तो यहां पर रिमाइंडर बचा 4। चलिए अब लफड़ा ये हो गया कि सर दोनों जगह रिमाइंडर क्या है अलग अलग। यहां का रिमाइंडर यहीं लिख दीजिए ना, इसको भी यहीं लिख दीजिए। सर यहां पर हो जाएगा 2 का पावर 0 बट्टे में कितना 3, 2 का पावर 0 बट्टे में 3, 2 का पावर 0 बट्टे में 3 और 2 का पावर 0 यानी ऊपर में 1। तो रिमाइंडर हो जाएगा कितना 1। चलिए अब बताएं विद्यार्थीगण, अब क्या दें? एक जगह मेरा 1 आ रहा है, एक जगह मेरा 1 आ रहा है और एक जगह 4 आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको फिर से ऐसे करना होगा, x में
3 से भाग देने पर, x में 3 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या रहा है? 1, पहला केस। और सर x में 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना रहा है? तो 4। तो हम ऐसा छोटा से छोटा x का मान, व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x विद्यार्थीगण क्या सोच सकते हैं? 4। देख लीजिए 4 रखकर, यदि 4 यहां रखेंगे तो 1, और 4 यहां रखेंगे तो छोटका ही रिमाइंडर हो जाएगा। तो जब विद्यार्थीगण ये आ गया तो ओवरऑल रिमाइंडर मेरा यही आएगा, 2 के पावर 22 बट्टे में 15। तो बताइए रिमाइंडर कितना? तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। बोलिए, थोड़ा सा समझ गए? चलिए, तो अगला आप लोग को खुद बनाना है, दें? इतना समझाएं, अगला आप लोग से बनना चाहिए, दें? 2 के पावर 55 बट्टे 117। हाँ, कोई विद्यार्थी आंसर बोल रहे थे, बोलिए। यदि बराबर बराबर नंबर आ रहा है तो उसे आप एक ही ले, दोनों लेने का जरूरत नहीं है। कितना आया? 11। चलिए विद्यार्थीगण, हम पहले 117 को तोड़ लेते हैं। आप क्या 3 3 और 13, बोलिए सही है? आप जब भी तोड़ेंगे प्राइम नंबर में तोड़ लें, जब भी तोड़ेंगे क्या में? प्राइम। लेकिन जब भी कोई ओवरलैप कर जाए, जैसे 3 3 आया, तो दोनों 3 लेने का जरूरत नहीं है, एक ही 3, क्योंकि दोनों से तो एक ही आएगा ना। तो आप तीनों को मन करे तो आप ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ 2 को। ओवरलैप यदि किया है तो कोई भी विद्यार्थीगण एक ही ले। जैसे विद्यार्थीगण हम आके लेके दिखा देते हैं और आपको ये चीज मना करेंगे, जैसे कि बट्टे में 3, यहां पर विद्यार्थीगण 2 के पावर 55 और बट्टा में 3, और यहां पर 2 के पावर विद्यार्थीगण 55 और बट्टा में कितना? 13, ऐसा ले। लेकिन विद्यार्थीगण इन दोनों में आपको कोई एक ही ले सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों लेने का, क्योंकि इससे जो रिमाइंडर आएगा वही ना इससे आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए विद्यार्थीगण, नीचे 3 है तो इसमें कितना से भाग? 2 से। तो जब भी 2 से भाग देंगे तो ये 54 कटेगा। तो बताइए यहां पर रिमाइंडर कितना? 2 का पावर कितना? 1 बट्टा में 3। अरे 2 से भागा ना दे रहे हैं, 7 कहां से आ रहा है? 2 से भागा दीजिए, 54 कटेगा 1 ना। तो बताइए रिमाइंडर क्या है? 2। तो यहां से भी तो 2 ही ना आएगा, कि यहां चेंज हो जाएगा का? सेम केस है। यहां 12 से भाग दे दीजिए, तो यहां पर विद्यार्थीगण 2 का पावर 7 बटा 13, और 2 के पावर 7 यानी 100 बटे 13। रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर भाग देंगे तो यहां से 11 आया। चलिए अब बताइए विद्यार्थीगण, यहां पर मेरा 2 आ रहा है
यहां पर दो कंडीशन में 2 आ रहा है और वहां पर 11, तो आप ऐसे करें, x और बट्टा में कितना 3 और रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर कितना 2 और x और बट्टा में 13, रिमाइंडर कितना 11। बोलिए इतना तक समझ गए। जब अलग अलग, ये दोनों एक ही अवस्था हो गया। जब बेस बराबर हो ना तो कोई एक ही ले ले, जब बेस बराबर हो तो कोई एक, दोनों में से लेने का जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां का केस है कि x में 3 से भाग दिए तो 2 और यहां का केस है x में 13 से भाग दिए 11। अब ऐसा कौन सा डिजिट लें, तो देखते लग रहा है कि सर 11, तो इसीलिए विद्यार्थीगण हम ये कह सकते हैं कि 2 का पावर 55 और बट्टा में यदि 117 से आप भाग देते हैं तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा 11। बोलिए क्या संतुष्ट हैं? x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 11, मिनिमम मान लेना है। रिमाइंडर का लास्ट रूल, चलिए केमा रूल, 7 रूल। चलिए अगला लिखा जाए विल्सन रूल ऑफ रिमाइंडर। विल्सन रूल्स ऑफ रिमाइंडर, हेडिंग दीजिएगा विल्सन रूल्स ऑफ रिमाइंडर। चलिए जो विद्यार्थी आज या कल से आ रहे हैं उनको यहां से पूरा समझ में आनी चाहिए। ये एकदम नया रूल्स है, यहां से सब बात समझ में आपको आएगा। बस ध्यान बोर्ड पर दीजिएगा और ये दिमाग को कभी मत बोलिएगा कि समर छूट गया है। ऐसे बोल के पढ़िएगा ना तो फिर आगे कितनों हम पढ़ाते रह जाएं, इससे आगे किसी से कोई मतलब नहीं रिमाइंडर में है। यदि कोई विद्यार्थी आज या कल से आ रहे हैं, समझिए आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है और जो छूटा है वो विद्यार्थीगण किसी भी बैच में आप मेकअप कर सकते हैं, जो भी यहां नए बैच स्टार्ट होंगे। चलिए यहां पर देखा जाए विद्यार्थीगण, विल्सन रूल से पहले थोड़ा सा रिमाइंडर को, थोड़ा सा फैक्टोरियल को जानते हैं। जैसे विद्यार्थीगण फैक्टोरियल 5, तो ये फैक्टोरियल 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सर 5 और गुने कितना, ये आपका 4 गुने 3 गुने 2 और गुने कितना 1। यानी फैक्टोरियल तात्पर्य होता है कि हमको घटते हुए क्रम में 1 तक लिख देना। फैक्टोरियल का तात्पर्य होता है कि घटते हुए क्रम में कहां तक, 1 तक हमको लिख देना है। इसी प्रकार से यदि भाई मेरे फैक्टोरियल विद्यार्थीगण, यदि हम मान लेते हैं फैक्टोरियल यदि हम 8 लिख दें तो तुरंत आप कहिएगा बिल्कुल सर 8 है, तो 8 गुने ये 7 गुने 6 गुने ये 5 गुने 4 गुने ये 3 गुने ये 2 गुने क्या लिख सकते हैं 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम फैक्टोरियल आपको दे दे 17, तो आप कहिएगा कि सर 17 और गुने 16, अब हाथ दुखाए लगा, लिखेला मन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे फैक्टोरियल 15 लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं। यानी जब तक हमारा मन करेगा उतना लिख देंगे और बोले अब मन नहीं कर रहा है लिखेला तो उसके बाद फैक्टोरियल में लिख के छोड़ देंगे, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा भाई यदि मान लेते हैं मेरे पास 47 था तो हम ऐसे करेंगे 47 गुने 46 गुने 45, अब मन नहीं कर रहा है, अब क्या में लिखें 44। इसका अर्थ है कि अब आप तोड़ते रहिए। ऐसा मीन्स हमको ऐसी परिस्थिति में फैक्टोरियल का जहां तक यूज होगा वहां तक आप तोड़ सकते हैं। उसके बाद
ऐसे मत 15 लिख के मत छोड़ दीजिए, उसको जब भी छोड़ना है तो उसको क्या में लिखिए, फैक्टोरियल में लिखकर छोड़ना पड़ेगा, तबे नहीं 15 से फिर विस्तार होगा। मान लेते कोई विद्यार्थी चाहे इसको विस्तार, तब इसको कर ले, विस्तार कर सकते हैं। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बोलिए ई बात से एग्री हैं? बहुत बढ़िया, ये चीज विद्यार्थीगण समझ गए आप लोग। अब समझिए आगे बात करते हैं। क्या होता है ये विद्यार्थीगण दो तरह से, जब n जो है, n जो है क्या हो, n प्राइम नंबर हो, n क्या हो, प्राइम नंबर हो, n जो प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या, n क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तब ऐसे केस में कि n विद्यार्थीगण जब कोई अभाज्य संख्या हो, n कोई अभाज्य संख्या हो और ऊपर में इससे एक कम है, कोई भी फैक्टोरियल एक कम है, वो ऊपर में एक फैक्टोरियल कम फैक्टोरियल में लिखे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में, इस परिस्थिति में रिमाइंडर हमेशा, ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थीगण रिमाइंडर हमेशा n-1 ही प्राप्त होता है। ऐसी परिस्थिति में रिमाइंडर हमेशा n-1 ही प्राप्त होता है। नीचे कोई प्राइम नंबर हो, ऊपर उससे एक कम हो, नीचे कोई प्राइम नंबर हो और उससे एक कम हो, तो रिमाइंडर हमेशा वही प्राप्त होगा जो विद्यार्थीगण यहां पर है। कहने का तात्पर्य है कि यदि विद्यार्थीगण हम नीचे लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, नीचे लिख दिए 17, नीचे क्या लिख दिए 17 और ऊपर एक कम, तो 17 से एक कम कितना, 16, फैक्टोरियल में 16 एक बहुत विशाल मान है, फैक्टोरियल 16 एक बहुत बड़ा मान है और ओकर में 17 से भागा देना है, तो जानते हैं आप भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप विद्यार्थीगण 16 आएगा। इसको भी हम प्रमाणित कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं। पहला केस। दूसरा केस कि यदि विद्यार्थीगण n जो है कंपोजिट नंबर हो, n जो है विद्यार्थीगण कैसा हो, कंपोजिट विद्यार्थीगण नंबर हो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो स्टार्ट होता है कहां से, 4, 6, 8, ये 10, ये सब भाज्य संख्या। और प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2, 3, 7, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर है। तो ऐसे सुनिए, ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि यदि मेरा n जो है एक प्राइम अब भाज्य संख्या है और ऊपर में विद्यार्थीगण एक कम है, ऊपर में एक क्या है, कम है, तो यहां पर विद्यार्थीगण रिमाइंडर, यहां पर विद्यार्थीगण रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा शून्य होता है। वो क्या होता है, हमेशा ये 0 होता है, ये आपका हमेशा शून्य होता है। तो दो केस विद्यार्थीगण हम आपको बताएं, ये दो केस आपको हम बताएं, पहले इन दोनों को उतारिए, फिर यहां कहने का तात्पर्य है कि नीचे मान लेते हैं विद्यार्थीगण 12 है, नीचे कितना है 12, 12 है और ऊपर 12 से एक कम 11, तो ऐसे केस में रिमाइंडर क्या होगा, यह 0 होगा। इन दोनों को हम प्रमाणित कर रहे हैं, फिलहाल आप इन दोनों को पहले उतार लीजिए। क्या ऊपर कुछ है तो नहीं, विल्सन एक गणितज्ञ थे और वो जो प्राइम नंबर का रूल दिए हैं वो फैक्टोरियल बेस, कौन सा, फैक्टोरियल बेस प्राइम नंबर निकालने का रूल जो दिए हैं वही निकाले थे, इसलिए उनका नाम विल्सन से पड़ गया। विल्सन रूल्स ऑफ रिमाइंडर।
भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 4 से, याद रखिएगा, और प्राइम नंबर 2 से। चलिए, हो गया। सुनिएगा भाई, देखेंगे। एक क्वेश्चन हम दिए, छोटा सा क्वेश्चन, नीचे में दे दिए विद्यार्थीगण 5, नीचे में दे दिए 5, और ऊपर में एक कम दे दिए विद्यार्थीगण 4। ऊपर में एक कम कितना? 4 का रिमाइंडर हम ज्ञात करने के लिए बोले। तो आप कहिएगा कि सर ये तो बड़ा छोटा है, छोटे हम प्रमाण करना चाह रहे हैं, तो फैक्टोरियल 4 का मान, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 4 का मान 24। तोड़ के देखिए ना, 24, और बट्टा तोड़ के बता देते हैं, नहीं तो फिर कहिएगा सर क्या। तो फैक्टोरियल 4 का अर्थ होता है 4 गुने या 3 गुने 2 गुने 1, और भागा कितना से देना है? 5 से, 5 से देना है। तो देखा जाए ऊपर में ऐसे करेंगे तो क्या रहे? 24, और बट्टा में कितना? 5। तो भागा देंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा? ये 4। तो ये छोटा था तब ना आपका मन किया तोड़ने का, यही हाँ, छोटा था तब ना आपको तोड़ने का मन किया। यही चीज यदि विद्यार्थीगण ये बहुत विशाल नंबर दे देता, ऐसा नंबर, तो क्या आप 16 को लिख कर गुना करके 17 से भाग देते हैं? बड़ा हैवी ना क्वेश्चन हो जाता। तो आप विद्यार्थीगण ये चीज ध्यान दीजिएगा कि नीचे प्राइम और ऊपर एक कम, तो रिमाइंडर हमेशा वही होगा जो आपका फैक्टोरियल में है। क्लियर है? लेकिन इसको भी एक एग्जांपल से आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि नीचे हम 6 दे दें, नीचे 6 और ऊपर विद्यार्थीगण 5 का रिमाइंडर पूछ दें, तो का रिमाइंडर, तो आप मान यदि लिखिएगा तो सोचिए 5 को क्या लिखिएगा? 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने कितना? 1, और बट्टा में विद्यार्थीगण कितना? 6, और इसको गुना करिएगा तो 120, और बट्टे में 6, तो 6 तो पूरा पूरा ना काट देगा 120 को, तो यहां पर रिमाइंडर यह 0। बोलिए, इतना बात समझ में आया कि सर ऊपर में यदि नीचे में प्राइम है और ऊपर में एक कम, नीचे में प्राइम है और ऊपर में एक कम, तो वही प्राइम 4, और यदि नीचे में कंपोजिट है और ऊपर एक कम, तो वहां पर शून्य आता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा 0 होता है वहां पर, जब भी कुछ भी होगा तो 0 होगा। कंपोजिट नीचे है तो कुछ भी होगा तो क्या होगा? 0। लेकिन प्राइम में आंसर आपका चेंज होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइम वाला है ना। देखिए इसमें क्या क्या चेंजिंग कर सकता है। इसमें एक तो विद्यार्थीगण आपका हम एनटीपीसी का, रेलवे का 2018 का एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहले उसको बनाते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था, यदि सब जानकारी है तो बना लीजिएगा, ना जानकारी रहेगा तो फिर सोचते रहिएगा कि सर ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था विद्यार्थीगण, क्वेश्चन ये था फैक्टोरियल में विद्यार्थीगण नीचे में आपको दे दिया था 53, ये 53 था, और ऊपर में विद्यार्थीगण दे दिया था फैक्टोरियल ये आपका 52, ये दे दिया था 52 का रिमाइंडर निकालना था। देखिए बहुत, नहीं तो नॉर्मली विद्यार्थी क्या सोचेंगे कि बाप रे 52 है फैक्टोरियल में, अब फैक्टोरियल में 52 है, क्या कोई तोड़ सकता है 52 को? नहीं, कोई उपाय नहीं था। लेकिन हम ये चीज जान गए कि सर नीचे में प्राइम नंबर है और ऊपर में एक कम, तो यानी विद्यार्थीगण हम ये कह सकते हैं कि ऊपर में सर एक कम हुआ और नीचे में कितना? प्राइम नंबर हुआ, तो हम लोग रिमाइंडर कितना लिखेंगे? वही 52, तो रिमाइंडर बन जाएगा इसका 52। ये विद्यार्थीगण एनटीपी से पूछा गया क्वेश्चन है। 18 रेलवे एग्जामिनेशन लिया था। चलिए दें क्वेश्चन।
बना लीजिएगा। वेरी गुड। ओनली रिमाइंडर कितना कितना, ये विद्यार्थीगण 5 और बट्टे में 7, यहां पर रिमाइंडर यदि 5 करते हैं तो आपसे पाप हो गया है। अब क्या हो गया भाई, हम इसके लिए ना बोले थे, एक कम के लिए बोले थे। यहां पर कितना कम, 2 कम हो गया, 2 कम हो गया। क्लियर है? और अब जो सिखाने जा रहे हैं उसको अब ध्यान से सुनिएगा। सिखाएं, सुनिएगा ना। इसका 5 करना गलत होगा क्योंकि 7 से 1 कम नहीं है, 2 कम है, 3 कम दे दे। खैर ज्यादा आपको कम नहीं देगा, या तो 1 कम दे सकता है, 2 कम दे सकता है, 3 कम दे सकता है, इससे ज्यादा कम नहीं देगा। तो ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थीगण क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। ये विद्यार्थीगण सबसे पहले जान जाइए कि 5 यदि सोच रहे होंगे तो ये गलत है। अब यहां पर गौर करेंगे। पहले विद्यार्थीगण आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे सोचिएगा ना। एक चीज विद्यार्थीगण ऐसे, जो चीज आपको मालूम है, जो चीज आपको मालूम है आप वहीं से स्टार्ट करिए। आपको लगेगा जैसी क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगेगा कि 7 से सर 1 कम नहीं है, तो तुरंत मन में आता काश, काश ये नीचे में 7 और ऊपर में कितना 6 रहता। ये चीज आप जानते हैं, आप मन में सोचिएगा कि ये दे दिया, काश यदि ये रहता, तो काश ये रहता तो रिमाइंडर क्या रहता, 6 रहता। जो आप जानते हैं यही ना जानते हैं। अभी हम लोग यही पढ़े कि सर यदि तो 5 दिया, लेकिन यदि ये रहता तो ये रहता। बोलिए संतुष्ट हैं? अब क्या करना है कि आपको इस फैक्ट, जो चीज आप जानते हैं पहले उसको लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ना बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। आप विद्यार्थीगण जो चीज जानते हैं पहले वो चीज लिख लीजिए। आप जो जानते हैं वो लिख लीजिए, और इस फैक्टोरियल को आप वहां तक तोड़िए जहां तक आपको निकालना है। अच्छा सर, तो हम ऐसे लिख देंगे 6 और गुने कितना, ये 5 तक हमको निकालना है। अभी लिखना सिखाए थे, जैसी शुरुआत किए थे यही, कि जहां तक हमको मान लेते हैं यहां 4 रहता तो हम इसको लिखते 6 गुने 5 गुने क्या लिख दे 4, और बट्टा में कितना है ये 7, और ये रिमाइंडर कितना है, ये रिमाइंडर विद्यार्थीगण कितना है 6। बोलिए इतना बात समझ में आया? हम फिर से बोले कि हम इस सवाल से अपना जानकारी के पास गए। हम ये किए कि नीचे 7 ऊपर 1 कम रहता तो रिमाइंडर 6 आता। तो आप बोलिए सर ये सवाल थोड़ी है, तो हम जानते ही नहीं है, लेकिन हम जहां तक आपको जो निकालना है वहां तक तोड़ लिए। मेरा सवाल ये और बट्टे में ये है, ये दोनों से है ना। अब हम क्या करेंगे, इन लोग को डिजिट देंगे कि ले भाई तू लोग डिजिट, तू लोग का भाग देने पर रिमाइंडर 6 होना चाहिए। अब बताइए ऐसा इन लोग को क्या दें। तो देखिए होता क्या है कि यदि हम इससे इसमें भागा दे रहे हैं, ये तो 6 है, इसमें इससे भागा दे रहे हैं, तो यहां पर माइनस विद्यार्थीगण क्या -1 बच रहा है, यहां पर क्या बच रहा है, इसमें भागा देंगे तो सर छोटा है तो -1। अब विद्यार्थीगण यहां पर ऐसा क्या रिमाइंड दें, इसको ऐसा क्या नंबर दें, इसको ऐसा कौन सा नंबर दे कि मेरे को फाइनल रिमाइंडर इतना आना चाहिए। तो ये बोलेगा कि इसको 1 दे दीजिए, इसको प्लस क्या दे दीजिए 1। सर कैसे दिखाइए, देखिए इन दोनों का जब गुना करिएगा, इन दोनों का जब गुना करिएगा तो आप -1 बट्टा में क्या आ जाएगा 7, और इस प्रकार से जब माइनस आएगा तो फाइनल रिमाइंडर मेरे को क्या मिल जाएगा, यह 6 मिल जाएगा। तो आप विद्यार्थीगण पहले इसको डिजिट देकर सेटिंग करेंगे कि डिजिट देकर, अब विद्यार्थीगण अब हमको जिससे मतलब है उसको लेके बाहर निकल जाएंगे। हम बस इससे मदद लिए, अब उसको लेकर बाहर निकल जाएंगे कि सर फैक्टोरियल 5 और बट्टा में 7 था ना, तो वहां पर मेरा आया था रिमाइंडर कितना 1। तो यही विद्यार्थीगण आंसर होगा।
नहीं समझ में आया। चलिए एक बार बताइए, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 और बट्टा में कितना 7, फैक्टोरियल 5 का मान 120 बट्टे में 7, भागा दीजिए, रिमाइंडर कितना 1 आ रहा है ना। लेकिन हम जो सिखा रहे हैं उसको सीखिए। देखिए हम ये सिखा रहे हैं कि आप जो है पहले काश आप जानकारी वाला को लिखिए कि आप क्या जान रहे हैं, तो हम ये जान रहे हैं। अब हमको विद्यार्थीगण इस फैक्टोरियल को वहां तक तोड़ना है जहां तक मेरा अपना सवाल है। हमको इस फैक्टोरियल को वहां तक, तो मेरे को 5 पर सवाल था तो हम 5 पर, इससे भागा देंगे तो कितना 1। अब ऐसा क्या लिख दें कि ओवर और रिमाइंडर मेरा 6 आना चाहिए। तो आप देखिए कि सर -1 है, यहां प्लस लिखिएगा तो -1 बट्टे 7 ओवर और रिमाइंडर 6 आ जाएगा। -1 गुना +1, -1 गुना +1 -1, अरे -1 गुना +1 -1 और घटा के देंगे तो ओवरऑल तो 6 आ गया। लेकिन हमको मतलब किससे था, मेरा सवाल किस पर था, तो सवाल सर इन दोनों पर था। घटाइए मत, उतारिए ना, अभी बहुत बात बताएंगे आपको, एकदम सिखा देंगे। पहले जो जो बात बोल रहे हैं उसको उतारते चलिए। आप तोड़ के देख लीजिए, 5 का मान 120 बट्टे 7, भागा दीजिए, आ रहा है, आ रहा है ना, यानी सही है ये। फिर सिखाते हैं। हाँ घबराइए ना, एक हम जानते हैं एक बार में समझो वाला चीजें नहीं है ना, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार आएगा ही। समझने के लिए एकदम चिंता मत करिए, कितना से टफेस्ट क्वेश्चन होगा विद्यार्थीगण उस समझाने का कैपेसिटी हम रखते हैं, तरह तरह का एग्जाम्पल दे देकर ना, उसीलिए चिंता मत करिएगा। बस हल्ला गुल्ला ज्यादा मत करिएगा ना, तब देखिएगा पढ़ने में जो मजा आएगा। ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है ना तो जो चीज हम बोलना चाहते हैं ना वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अगल बगल रेसिडेंशियल है, घर है, थोड़ा सा आगे बढ़े। चलिए अब फिर से आगे बढ़ते हैं, अब समझने का प्रयास करिएगा ना। अब देखिए 5 को तो खैर तोड़ के हम निकाल दिए। अब देखा जाए 2 का गैपिंग हो, 3 का गैपिंग हो, ऐसा देने लगे। सुनिएगा एक क्वेश्चन देते हैं, देखा जाए नीचे हम लोग दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, नीचे दे देते हैं विद्यार्थीगण 17, ऊपर दे देते हैं कितना 15 का रिमाइंडर गैप। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जो हम बोल रहे हैं ना, आप पहले मन में विचार करें कि सर ये तो एक का अंतर नहीं है, वो एक कम रहता तब ना, हम एक का अंतर नहीं है तो मन में विचार करेंगे काश, काश नीचे में कितना 17 और ऊपर में एक कम 16 रहता। ये विद्यार्थीगण का सोचेंगे काश सपोज कि ऐसा रहता तो रिमाइंडर मेरा 16 आता। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जो चीज आप जानते हैं उसको पहले लिख देंगे, है नहीं। हम ये बात हम काश करके लिखें कि ऐसा रहता तो रिमाइंडर क्या रहता 16। अब विद्यार्थीगण ई अंश को तोड़ते तोड़ते अपने सवाल के पास ले जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि फैक्टोरियल है तो ये घटते हुए क्रम में टूटेगा। तो 16 एकम 16 और फिर हम लोग लिख देंगे कितना 15। अभी हम 14 पर भी देंगे, 13 पर भी देंगे, तो वहां पर ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर लिख देंगे कितना, ये आपका 15 और बट्टे में विद्यार्थीगण कितना 17 और रिमाइंडर विद्यार्थीगण कितना ये आपका।
अब हमको क्या करना है, इस सवाल का रिमाइंड, इसको हम लेके अभी इसको निकालेंगे। हमको इन दोनों से मतलब था, लेकिन हम इसमें आके इससे मदद लिए, हमको मतलब है इन दोनों से, तब हम कहेंगे यहां भाग देंगे तो -1। अब यहां पर ऐसा क्या लिख दें कि ओवरऑल रिमाइंडर मेरा 16 ही आना चाहिए, प्लस कितना 1 दे देंगे। अब आप देख लीजिए, गुना करेंगे तो -1 और बट्टा में 17, ओवरऑल रिमाइंडर कितना 16। मेरा ये +1 यहां संतुष्ट करता है। ओवरऑल रिमाइंडर विद्यार्थीगण, ओवरऑल रिमाइंडर 16। लेकिन आपको अब जो मतलब उसको निकालिए, हमको मतलब है इस दोनों से, इन दोनों को निकाल के ले गए कि सर अब हमको पता चल गया कि 15 और बट्टा में कितना 17, तो यहां पर +1 बच रहा है, यानी फाइनल रिमाइंडर हमको कितना 1 आएगा। ये चीज फिक्स है कि यदि विद्यार्थीगण n, ये चीज फिक्स है, और ऊपर में n-2 रहेगा तो उसका रिमाइंडर हर जगह 1 ही आएगा ना, ये भर फिक्स है, आगे फिक्स नहीं है। जैसे 2 का गैपिंग होगा तब फिक्स नहीं है, ये फिक्स है। ये फिक्स है कि 2 का गैपिंग होगा तो हमेशा क्या आएगा, n 1 आएगा। एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको बना के लाना है ना, यही क्वेश्चन में हम अब ध्यान दीजिएगा, एकदम समझाएंगे। नीचे में 17 और ऊपर में विद्यार्थीगण 14 दे दे। दिमाग लगाइएगा इसी पैटर्न पर, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।